हेलो फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम है। द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 99। फाइंड द नंबर इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3। नाउ फ्रेंड, इन दिस प्रॉब्लम आपको एक टू डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है और उसके लिए जो टू कंडीशंस गिवन है जिससे आपकी टू साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट, सम ऑफ द नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, वो 99 है। यहां से आपकी एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन, डिजिट डिफर यानी डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पैरेलल में कोई नंबर ले लेते हैं। सपोज करिए कि कोई नंबर हमने लिया 42। नाउ दिस इज अ टू डिजिट नंबर और कोई भी टू डिजिट नंबर हमेशा एक यूनिट्स डिजिट से होता है और एक टेंस डिजिट्स से मिलकर बनता है। तो फ्रेंड, यहां पर अननोन नंबर फाइंड आउट करना है तो उनकी भी डिजिट हमें लेनी होगी। तो हम यहां पर क्या करते हैं, वो डिजिट सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट बी द यूनिट्स डिजिट इक्वल टू एक्स। नाउ टेंस डिजिट इक्वल टू वाई। नाउ फ्रेंड, अब नंबर, तो इस नंबर को जरा देखिए, इसको हम और कैसे ले सकते हैं, 2 प्लस और टेंस प्लेस की डिजिट में हम 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिजिट 4 और 2 है तो हमने नंबर लिखा 4 इंटू 10 प्लस 2। अब इसी तरीके से अगर डिजिट हमारी x और y है तो वो भी ऐसे हो जाएगी। यहां पर आपकी टेंस प्लेस डिजिट यानी कि y इंटू 10 और आप कह सकते हो 10y और प्लस यूनिट डिजिट यानी कि x। ओके फ्रेंड, तो आप ये कह सकते हैं नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x एंड रिवर्सिंग द डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10। अब अगर यहां पर डिजिट रिवर्स करनी है तो जरा इसको पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये हो जाएगा 24, डिजिट रिवर्स हो गई। तो आप देखिए, अब टेंस डिजिट 2 हो गई तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट आपकी 4 हो गई। तो सिमिलरली अब यहां पर भी यही हो जाएगा, जो यूनिट डिजिट है वो टेंस पर आ जाएगी और जो टेंस डिजिट है वो आपकी यूनिट पर हो जाएगी। तो ये आपका रिवर्स ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर होगा। नाउ केस 1। अब केस 1 में नंबर और रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट द नंबर, इन दोनों का एडिशन वो 99 गिवन है। तो आप कह सकते हो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 99। नाउ अब इसको ऐड करते हैं तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। नाउ फ्रेंड, पूरी इक्वेशन 11 की डिविजिबल है तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 11। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहां से हम x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y भी कैलकुलेट कर लेते हैं और इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। नाउ केस 2। केस 2, नाउ यहां पर जो डिजिट डिफर है वो 3 है। तो यहां पर डिजिट डिफरेंस का मतलब होगा कि एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा। अब कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, हम सिंपली क्या करते हैं, सपोज करिए यहां कंफर्म है नहीं, जैसे कि अगर हम इसी की बात करते हैं तो यहां पर डिफर है तो 4 और 2 का अगर डिफर करेंगे तो ये 2 का डिफरेंस है और 2 और 4 का भी डिफर करेंगे तो भी डिफरेंस 4 है। बट इस केस में हमारी टेंस डिजिट ग्रेटर है और इस केस में हमारी यूनिट डिजिट ग्रेटर है। तो अब हम यहां पर भी इसी तरीके से ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं इफ x इज ग्रेटर देन y, यानी कि जो हमारी यूनिट डिजिट है वो ग्रेटर ले लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो पुट x इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो x के प्लेस पे 9 माइनस y और y y ही रहेगा माइनस के y इक्वल टू
3 माइनस के 2y और ये इधर आके आपका माइनस के 9 हो जाएगा। तो 3 और माइनस 9, तो y इक्वल टू 3 में से माइनस 9 माइनस किया तो माइनस के 6 अपॉन माइनस 2 माइनस माइनस और ये 3, तो y इक्वल टू आ गया 3। नाउ पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू 9 माइनस y के लिए 3 और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 6। नाउ एज पर एज दिस कंडीशन, नंबर हो गया आपका इज इक्वल टू 10y प्लस x और 10y के लिए इंटू 3 प्लस x के लिए 6, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6 यानी कि 36। तो फ्रेंड नंबर ये हो गया। बट यहां पर जब ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी डिजिट छोटी है, तो हमने एक केस ये ले लिया और दूसरे केस की बात करते हैं। तो इफ x इज लेस देन y, तो यहां पर y माइनस x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फ्रेंड अब इस रफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम हटा देते हैं। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर ये है तो नाउ पुट, इसको हमने इक्वेशन सपोज करिए 3 किया, तो पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस y इन इक्वेशन 3। तो यहां पर आ जाएगा आपका y माइनस और x के प्लेस पे 9 माइनस y इक्वल टू 3, तो y माइनस 9 प्लस y इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा आपका 2y और ये माइनस के 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस के 12, तो y इक्वल टू 12 अपॉन 2 और ये हो गया आपका 6। नाउ पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस y के प्लेस पे आपका 6 और ये आ गया आपका 3। तो नंबर है आपके पास, नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x और 10 इंटू y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 3 यानी कि 63। तो फ्रेंड यानी नंबर आपका होगा या तो 36 या फिर होगा 63। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये डिजिट है, इसको रिवर्स करेंगे तो दोनों का एडिशन 99 आएगा, ये वेरीफाई होता है। डिफर की बात करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस भी 3 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 3 है, तो रिक्वायर्ड आंसर आपका दोनों है। इसको सॉल्व करने के बाद आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से केस भी दिखा सकते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट ले लिया, फिर 10 डिजिट ले लिया, उसके बाद इन डिजिट से नंबर बना लिया, उसके बाद ये जो नंबर है इनके डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर आया वो नोट कर लिया, उसके बाद इन दोनों का एडिशन जो कि केस 1 है वो इक्वल टू 99 है। यहां से हमने इक्वेशन बना ली x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहां से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y भी निकाल लिया। नाउ केस 2 में डिजिट डिफरेंस है, तो हम यहां पर लेकर चले हैं यूनिट डिजिट को ग्रेटर, तो यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 3। नाउ इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू 3 मिल गई और y इक्वल टू 3 पुट इन 1 देन यू गॉट x इक्वल टू 6। नाउ इन दोनों वैल्यू को जो आपका नंबर है इसमें आपने पुट कर लिया तो आपको नंबर मिला 36। नाउ क्योंकि यहाँ पे डिजिट डिफरेंट कंफर्म नहीं था तो हमने अब दूसरा केस भी ले लिया। अगर 10th डिजिट ग्रेटर है तो इसका मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको हमने इक्वेशन 3 कर लिया और इस इक्वेशन में भी x की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास y इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3 मिला। अब इन वैल्यू को फिर से जो हमारा नंबर है उसमें पुट कर लिया तो वहां से हमारा नंबर मिला 63। तो आपका ये दोनों ही यानी 36 और 63 इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।